नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कहीं ना कहीं एक अप्रोक्सीमेट सर्किट डायग्राम होगा जिसमें हम उन सभी क्वांटिटीज को लेंगे जो नॉर्मली एक सिंक्रोनस जनरेटर के मैथमेटिकल एनालिसिस में जरूरत पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इस डायग्राम में हम सभी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू है that is E नॉट। ई नॉट क्या बता रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। और इसी ई नॉट को हम नो लोड वोल्टेज भी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज रेसिस्टर। यहाँ रेसिस्टर कौन सा है बच्चों? आर्मेचर का रेसिस्टर है। मैं यहाँ फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आर लिखूं या आर ए लिखूं या आर ई लिखूं, तीनों यहाँ पे एक ही होंगे क्योंकि मैं आपको पहले भी काफी डिटेल में डिस्कशन दे चुका हूँ। आर्मेचर रेसिस्टेंस, डीसी रेसिस्टेंस, एसी रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, फिक्टिटियस रेसिस्टेंस, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। बच्चों साथ में हमारे पास दो रिएक्टेंस होंगे। एक पहला होगा लीकेज रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्सएल, और दूसरा होगा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्सए। तो जो लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन के रिएक्टेंस होंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें मिलता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्सेस। और जब हम रेसिस्टर और इन सभी को जोड़ते हैं बच्चों, तो हमें जो ओवरऑल जो वैल्यू मिलता है that is called synchronous impedance means ZS। अब हम बात करेंगे लोड के अक्रॉस। लोड के अक्रॉस जब सर्किट में करंट फ्लो होगा, जिसको मैंने आई माना है, जो लोड करंट है यानी आई यहाँ पे लोड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्वाभाविक है मुझे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, लोड का क्रॉस वोल्टेज मिलेगा, जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया। बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली चीज क्या है, यहाँ जितने भी क्वांटिटीज मैंने मेंशन किए हैं सभी के सभी फेज में है, पर फेज के हिसाब से मैंने कंसिडर किया है। लाइक 3 फेज मशीन है लेकिन ये सारी क्वांटिटीज पर फेज में है। आइए बच्चों अब हम डिटेल में समझते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स कैसे डेवलप करेंगे और इनके बीच में रिलेशंस कैसे बनाएंगे। तो एक एक करके हम क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सेस के बारे में, यानी दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस एज वेल एज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस का सम है। ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिमिलरली बच्चों जब हम दूसरी क्वांटिटी की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS, तो आपने देखा था ये रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट जहां पे RA इफेक्टिव या फैक्टिटियस या फिर आर्मेचर रेसिस्टेंस है, साथ में ये XL प्लस XA मीन्स यहाँ मैं चाहूँ तो XL प्लस XA लिख सकता हूँ, और ये इमेजिनरी कंपोनेंट है तो इसमें इमेजिनरी ऑपरेटर यानी J लगाऊंगा। J का मतलब होता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। बच्चों यहाँ जो ZS होगा इसको अगर और मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसकी वैल्यू होगी RA प्लस J, XL प्लस XA को हम एक्सेस लिखते हैं। तो इस तरीके से हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिया, फेजर फॉर्म में लिया। अगर आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना हो क्योंकि न्यूमेरिकल में आगे आपको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट होगा। अब बच्चों इस सर्किट डायग्राम जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इन सर्किट डायग्राम में सभी जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को हम यूज करके इसका एक वैलेंट सर्किट बना लेते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में मैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा सकता हूँ। मीन्स मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो क्या होगा बच्चों, ई नॉट वोल्टेज है तो मैंने लिख दिया ई नॉट। अब इसके बाद जो होंगे वो वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो यहाँ पे होगी आईए आर ए। सबसे पहले आईए के अंदर ड्रॉ आई, जो आईए मैंने आर्मेचर करंट, यहाँ भी एक चीज मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं अगर आईए लिखूं या फिर आई लिखूं या फिर आई ई लिखूं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल होते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये लोड करंट या आर्मेचर करंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आईए मेंशन किया, अगर आप आई भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैंने सिंबल में आई लिखा है तो मैं इसको आई ही कंसीडर कर लेता हूं। तो ई नॉट इक्वल टू सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेसिस्टेंस आई प्लस आर ए प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन रिएक्टेंस तो जे आई ए इंटू एक्सेस, और ओवरऑल टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज इक्वल टू वी। तो अगर मैं वेक्टर के सम के फॉर्म में लेना चाह रहा हूं बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं दैट ई नॉट विल बी इक्वल टू
भी प्लस ये आई कॉमन हो जाएगा, आर ए प्लस एक्सेस क्या होता है जेड एस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट इज इक्वल टू आई ए इंटू जेड एस या आई इंटू जेड एस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने नो लोड वोल्टेज ई नॉट, नो लोड ईएमएफ ई नॉट, टर्मिनल वोल्टेज भी और लोड करंट यानी आर्मेचर करंट, लोड करंट और जो सिंक्रोनस इंपेडेंस है उनके बीच में रिलेशन डेवलप कर लिया। बच्चों मैं यहाँ बार बार आपके साथ स्पेसिफाई इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में आर ए लिखा रहता है, कुछ बुक्स में आर ए लिखा रहता है, आर लिखा रहता है। सिमिलरली आर्मेचर करंट आई ए लिखा रहता है, आई लिखा रहता है या फिर आय लिखा रहता है। नॉर्मली हम जब अच्छे कंटेंट की बात करते हैं तो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, जैसे आप जीवी गुप्ता पढ़ते होंगे या फिर पीएस भिमरा पढ़ते होंगे या फिर डीपी कोठारी या फिर फिजरलैंड किंसले पढ़ते होंगे। तो इन सभी बुक्स में कंसेप्ट तो सेम है, लेकिन बच्चों अंतर सिर्फ इन सिंबॉलिक नोटेशंस का है। और सिंबॉलिक नोटेशन चेंज होने से कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये कुछ अलग तो नहीं है, तो कुछ भी अलग नहीं है। आप यहाँ पे भी प्लस आई जेड एस लिखा, आप यहाँ पे चाहे तो बी प्लस आई जेड एस पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। दैट इज अ बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर मींस अल्टरनेटर। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।